सावित्री, मेरे अंधे और बूढ़े माँ बाप का एक सहारा सिर्फ तू है। उनकी बेटी भी तू है, उनकी बहू भी तू है, उनका बेटा भी तू है। कभी उन्हें यह आभास ना हो कि उनका बेटा सत्यवान अब इस दुनिया में नहीं रहा। पिया जी, हाँ, इन वचनों की तो आप बात ही मत करिए। जिन माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनसे कहीं ज्यादा मान सम्मान मैं आपके माता पिता का करती हूँ। पिया जी, आप वचन भरवाने की बातें मत करिए, और जिन बातों को आप कर रहे हैं उन्हें भी दिल से निकाल दीजिए। सुनिए मेरी बातें। अरे सुन के माता पिता रोवेंगे, सुन के माता पिता रोवेंगे, उनकी धीर बंधइए तू है रक्षक भगवान हमारा, मत साजन घबराइए तू। ओ तेरे भरोसे छोड़ चला उन्हें, मत ना दुख पहुंचाइए तू। ओ इष्ट देव हनुमान के गुण हरे, राम वैस ले गई है तू। और दुनिया का झूठा अंधेरा, दुनिया का झूठा अंधेरा। ओ लेट जा पिया जी सरे, लेट जा पिया जी सरे, तबाजू में तेरा। सावित्री जी लिखड़े से मेरा, सावित्री जी लिखड़े से मेरा। और ये राय आ चुका था, और ऐसा आभास हुआ सावित्री को कि मानो उसके पति के तन से कोई ज्योति नुमा वस्तु निकली और चली हो। सावित्री ने सत्यवान की जो घरवाली थी वो सावित्री पतिव्रता, जिसके कारण आज धर्मराज भी खड़े हो गए। किस प्रकार अपने पति के प्राणों की रक्षा की, उनको बचाया। आइए इस रागनी में बताएंगे भाई जयवीर भाटी, और साथ देंगी संध्या तंवर। एक बार जोरदार ताली आपकी तरफ से होनी चाहिए। ये बिल्कुल इस किस्से में की जो लास्ट प्रस्तुति है, सुनना मेरी माता बहन, ध्यान देने की बात है। देखना कि सावित्री ने कैसे यमराज को हराया और कैसे अपने पति के प्राण वापस करवाए। तो सावित्री और यमराज के बीच का यह संवाद है। जब यमराज सत्यवान के शरीर से प्राण लेकर के चले, तो सावित्री जैसी पतिव्रता को दिखाई दे गया कि तेरे पति के पास में कोई आया है और तेरे पति के शरीर से उसके प्राण निकाल करके कोई लेकर के जा रहा है। तो सावित्री उस परछाई को पकड़ने की कोशिश करती है, कभी आगे आती है, कभी उसको पीछे से पकड़ने की कोशिश करती है। यमराज वहां पर प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद में किस तरह से सावित्री से बातचीत करने लगते हैं। सुनिए सावित्री और यमराज का संवाद। बेटी सावित्री। जी यमराज जी। बेटी, ये नासवान संसार है जो इस दुनिया में पैदा हुआ है, उसको एक रोज मरना होता है, ये देह त्यागनी होती है। तेरे पति सत्यवान की आयु पूरी हो गई, मैंने उसके प्राण ले लिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम मेरे कार्य में रुकावट कर रही हो, बाधा कर रही हो। कभी तुम मेरे आगे आती हो, कभी मेरे पीछे चल देती हो, कभी तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करती हो। सावित्री बेटी, वापस चली जाओ, तेरे पति की आयु पूरी हो गई, उसके प्राण ले चुका हूं, वो वापस जीवित होने वाला नहीं है। नहीं यमराज जी। पति का मोह छोड़ दे सावित्री, जाओ। अरे कैसे वापस चली जाऊं? आप मेरे पति के प्राण लेने के लिए आए हैं, लेकिन यमराज जी, मेरे पति के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई दूसरा जीने का सहारा नहीं है। अरे ये पहाड़ जैसी जिंदगी अपने पति के बिना कैसे व्यतीत करूंगी यमराज जी? बेटी, इस दुनिया के अंदर ना जाने तुझसे भी ज्यादा बड़े दुखियारे होंगे,
लेकिन काल के सामने किसी की पेश नहीं चलती। जिसको जितनी जिंदगी उस परमात्मा ने दी है, उसको केवल उतने दिन जीना होता है। यमराज जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, झोली फैलाती हूँ, मेरे पति के प्राण वापस दे दीजिए। ये नहीं हो सकता सावित्री, ये व्यर्थ की जिद है। वापस चली जाओ बेटी। इस यमराज के सामने रोने से गिड़गिड़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। मैं ऐसे मोह के बंधन में फंसने वाला नहीं हूं। अगर मैं ऐसे मोह के बंधन में फंसूंगा तो इस धरती पे से एक भी व्यक्ति जाने का नाम नहीं लेगा, किसी को कोई जाने नहीं देगा। वापस लौट जाओ, समझो बेटी। यमराज जी, अगर आप मेरे पति के प्राण वापस नहीं लौटाना चाहते, नहीं दे सकता बिल्कुल भी। तो सावित्री की एक विनती, एक अर्ज तो सुन सकते हैं। अर्ज? हाँ तुम अर्ज करना चाहती हो? हाँ यमराज जी। अगर सावित्री तुम मेरे सामने अर्ज कर रही हो तो तेरे जैसी पतिव्रता की अर्ज को मैं भी सुनूंगा। सावित्री, तुम्हारे पतिव्रता धर्म को देख करके ही मैं तुम्हारे सामने आकर के प्रकट भी हुआ हूं, तुम्हें दर्शन भी दे दिए, वरना मैं दिखाई नहीं देता किसी को। अपना काम करता हूं, चला जाता हूं। तो यमराज जी, जब आप ये सारी बातें जानते हैं कि सावित्री एक पतिव्रता वीर है, तो इतनी सी अर्ज तो इस सावित्री की सुनते जाइए। अर्ज? हाँ कोई बात नहीं, सावित्री अर्ज कर रही है तो अर्ज को जरूर सुनूंगा। सुन लिए। कहिए। हो मेरी अर्ज सुनो यमराज, ओ आज कुछ और है में मेरे अर्ज सुनो यमराज, आज कुछ रहम मेरे पे खा ले मेरी अर्ज सुनो यमराज। जन्म लेनिया मरे एक दिन, ये कुदरत के नेम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टैम बेटी। सत्यवान की जिंदगी इतनी से आखिरी टैम बेटी। ओ बिना पति के दुखियारी की, बिना पति के दुखियारी की जिंदगी बेकार हो जा, नहीं हिम्मती कोई मेरा नाव मेरी मझधार हो जा। अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। अंधे सा ससुर की सेवा फिर करनी दुश्वार हो जा। ओ मेरे दिल पे लागे चोट रे, अरे अरे हाँ चोट रे, दिल पे लागे चोट, ओट कर हे तारा जी बचा ले मेरी अर्ज सुनो यमराज। कि अंधे सास ससुर की सेवा करनी दुश्वार हो जाएगी। जी यमराज जी। बेटी सावित्री, इस दुनिया के मोह बंधन को सबको छोड़ना पड़ता है। तेरे पति सत्यवान, तुम ये कह रही हो कि वो अपने माता पिता का इकलौता सहारा, हाँ, और उसके बिना तुम्हारा कोई सहारा नहीं। कोई सहारा नहीं। लेकिन सावित्री बेटी, कितने दिन हो गए तेरी शादी को? यमराज जी, 1 वर्ष हुआ है। 1 वर्ष हुआ है। हाँ।
1 वर्ष अपने पति के साथ में बिताया है, लेकिन बेटी इस दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी भी तो दुखियारी हैं जिन्हें शायद 1 वर्ष भी पति का सुख नसीब ना हो। कुछ ऐसी भी तो दुखियारी हैं जिनको शायद पति का सुख 6 महीने भी ना मिल पाए। कोई कोई ऐसी दुखियारी भी तो इस दुनिया के अंदर है जो शादी होते के साथ शायद 1 दिन का भी सुख उसे पति का ना मिल पाए, विधवा के बाणे मांझे। तो बेटी ये दुख तो अपार है, दुनिया में सबके साथ है, इसलिए तू इस तरह की बात कहकर के मुझे इस मोह बंधन में फंसाने की कोशिश ना कर। ना मेरे ऊपर आपकी इन बातों का कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सावित्री तुम अर्ज कर रही हो तो मैं एक काम जरूर कर सकता हूं। कौन सा काम यमराज जी? सावित्री, मैं तेरे पति संतमान के प्राण चाह कर भी तुझे वापस नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आयु पूर्ण हो गई। लेकिन बेटी, इस जीवन को जीने के लिए बहुत चीजों की जरूरत होती है। मैं तुमसे कुछ और कहना चाहता हूं, कहिए। सुनिए। वो तेरे तप के तेज के आगे, तेरे तप के तेज के आगे खुश हो नाड़ झुका लूंगा। लाश के अंदर प्राण दोबारा कभी नहीं मैं डालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हालूंगा। और चीज कुछ भी ले ले मैं ना वचनों से हालूंगा। और झोली फैलाई दुखिया ने, झोली फैलाई दुखिया ने, हे महाराज मेहर कर दो, समझ के अपनी बेटी मुझको प्यार का हाथ शीस धर दो। अगर आप देना चाहते तो पहले 3 वचन भर दो। अगर आप देना चाहते हो पहले 3 वचन भर दो। मैं फिर मांगू महाराज लाज मेरी ए हो तो मैं रखवाले मेरी अर्ज सुनो या मेरा। सावित्री जी यमराज जी। बेटी, दुनिया की कोई भी चीज मांग ले, वो हर चीज तुझे दे दूंगा। वापस लौट जा। वापस लौट जाऊं? हाँ, पर मैं कुछ देने के लिए कह रहा हूं तो तुम मुझसे वचन मांग रही हो। हाँ यमराज जी। वचन? मेरी कही हुई बात पर भरोसा नहीं है सावित्री तुझे? यमराज जी, आपकी बातों पर तो भरोसा करूं, लेकिन सावित्री को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है। अच्छा, हाँ, किस्मत पर भरोसा नहीं रहा, नहीं रहा, इसलिए वचन मांग रही हो। पहले वचन भरवाऊंगी फिर आपसे कुछ मांगूंगी। जब भी कुछ मांगोगी सावित्री, तुम्हारे वचन भरवाने की बात सुनते के साथ में मुझे कुछ थोड़ा सा संशय हो गया है। कैसा संशय? वचन मांग रही है, दे दूं? देख लेना कभी, अभी तो कह रहे हो फिर फंसवा दो मुझे। वचन मांग रही हो तो मैं वचन तो दे दूंगा, लेकिन बेटी सावित्री, तुम्हारे वचन मांगने से मुझे एक संदेह हो गया है। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि तुम्हारा अपने पति के प्रति प्रेम बहुत सच्चा है, तुम वचन भरवाने के बाद में मुझसे जिद करने लगो, अपने पति सत्यवान के प्राण मांगने लग जाओ।